नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का सामान्य परिचय के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ज्योग्राफी यानी भूगोल। दोस्तों ज्योग्राफी यानी भूगोल को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, जियो और ग्राफी। दोस्तों जियो का अर्थ क्या होता है? तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी अर्थ। यदि ग्राफी का अर्थ की बात की जाए तो अध्ययन, स्टडी यानी अध्ययन करना, यानी किसी भी चीज़ का अध्ययन करना ग्राफी कहलाता है। तो इस प्रकार दोस्तों पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। याद रखें दोस्तों ज्योग्राफी क्या होता है? तो ज्योग्राफी होता है यानी भूगोल, पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी यानी भूगोल कहलाता है। अब भूगोल के यानी ज्योग्राफी के पिता की बात की जाए तो इराटोस्थेनीज कौन थे दोस्तों? भूगोल के पिता थे, याद रखेंगे। अब इंडिया के अन्य नाम। दोस्तों इंडिया के बारे में यानी हम ज्योग्राफी में किसके बारे में पढ़ेंगे? भारत यानी इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जब हम इंडिया के बारे में ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इंडिया को किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों इंडिया यानी भारत को 5 नामों से जाना जाता है। यानी पहला इंडिया, दूसरा आर्यव्रत, तीसरा भारत, चौथा हिंदुस्तान, पांचवा जम्बूद्वीप। तो इन सभी नामों से दोस्तों किसको जाना गया? भारत को जाना गया है। अब इन नामों को किन किन ने दिया है? यानी इंडिया को ग्रीक वासियों ने भारत को इंडिया कहा था। आर्यव्रत कैसे पढ़ा दोस्तों? आर्यव्रत यानी भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर भारत को आर्यव्रत कहा गया है दोस्तों। यानी भारत में जो आर्य आए थे उन्हीं के बसने के कारण भारत को आर्यव्रत कहा गया है। भारत दोस्तों, भारत किसने कहा है? आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। दोस्तों आर्यों का एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था भरत, तो उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। हिंदुस्तान कैसे पड़ा दोस्तों? ईरानियों या पारसियों के द्वारा दिया गया है हिंदुस्तान नाम। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप दोस्तों पुराणों में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। और पूछा जाए कि किस काल में भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था, तो बौद्ध काल में दोस्तों भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये अन्य नाम है भारत के, जो कि अलग अलग प्रकार से भारत का अन्य नाम पढ़े गए हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत का आकार है, यानी भारत यानी जो इंडिया का मैप है, जो भारत का आकार है, इसका आकार यानी शेप कैसा है? तो चतुष्कोणीय भारत का आकार है। यानी चार कोण होते हैं उसको चतुष्कोणीय कहा जाता है, याद रखेंगे। यदि पूछा जाए कि भारत में राज्यों की संख्या यानी स्टेट कितने, तो भारत में राज्य यानी स्टेटों की संख्या 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की बात की जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने दोस्तों? 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। भारत का क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, याद रखें दोस्तों। यानी जो भारत का जमीन यानी भारत का क्षेत्रफल है कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अब भारत का विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के मामले में? तो भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है क्षेत्रफल के मामले में। भारत पृथ्वी का 2.4% भाग घेरा हुआ है। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है इसके अनुसार पृथ्वी का कितना भाग घेरा हुआ है? 2.4% हिस्सा घेरा हुआ है भारत। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? यानी भूमध्य रेखा के दोस्तों। यानी ये दोस्तों पृथ्वी, यानी ये कौन सी? ये पृथ्वी है, और इसके ऊपर दोस्तों कर्क रेखा खींची गई, और इसके नीचे मकर रेखा खींची गई है। आपको पता होगा दोस्तों भारत किस गोलार्ध में है? तो दोस्तों ये कौन सा? ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया दोस्तों साउथ, ये हो गया ईस्ट, याद रखें दोस्तों। ये कौन सा हो गया? ये हो गया है, ये हो गया ईस्ट। तो दोस्तों भारत कहाँ पर है? तो दोस्तों भारत इसी कर्क रेखा के बीच में। दोस्तों आपको पता है ना कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और साथ ही 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत दोस्तों
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। याद रखें दोस्तों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। ये कौन सी रेखा है दोस्तों? इसको जो है 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर के नाम से जो है जाना जाता है दोस्तों। यानी ये जो इक्वेटर रेखा है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दोस्तों पृथ्वी को जो है 2 भागों में बांटने का काम होता है। नीचे वाला जो है दोस्तों साउथ यानी दक्षिण, और ऊपर का जो है आपको पता ही नॉर्थ है। तो भारत जो है किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और भारत जो है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के किस में स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी ये वाला ऊपर का हिस्सा जो है उत्तर है ना, तो इसी प्रकार जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है भारत। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों भारत किस गोलार्ध में, यानी अभी मैंने आपको बताया दोस्तों भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है स्थित है दोस्तों किस गोलार्ध में? उत्तर गोलार्ध में स्थित है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है स्थित है। याद रखेंगे। अब पूछा जाए कि भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है। याद रखें दोस्तों, भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है। तो भारत जो है दोस्तों किस कटिबंध में स्थित है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये दोस्तों ये कर्क रेखा। याद रखें दोस्तों, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। ये वाला कौन सा? ये वाला जो है साउथ हिस्सा हो जाता है, और ऊपर वाला नॉर्थ हिस्सा जो है हो जाता है। तो साउथ वाला जो हिस्सा है दोस्तों वह कौन सा है? वह उष्ण कटिबंधीय जो हिस्सा है, और नॉर्थ वाला हिस्सा है उपोष्ण कटिबंध। तो इसी प्रकार जो है दोस्तों भारत जो है किस कटिबंध में स्थित है? तो भारत जो है उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, इस प्रकार भारत जो है उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में जो है स्थित है। याद रखेंगे। अब पृथ्वी यानी अर्थ दोस्तों, पृथ्वी यानी अर्थ जो है इसको 2 भागों में बांट। पृथ्वी यानी अर्थ दोस्तों, पृथ्वी पर जो 71% जो है जल पाया जाता है, ये तो आपको पता ही है, और 29% जो है स्थल यानी जमीन जो है पाई जाती है। अब जो ये 71% जल है यह जो है 5 महासागरों में जो है समाया हुआ है। ये 5 महासागर कौन कौन से? प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणतम महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर हैं पृथ्वी पर, और इन्हीं 5 महासागरों में जो है 71% जल जो है समाया हुआ है। याद रखें दोस्तों। अब ये 29% जो स्थल है ये जो है 7 महाद्वीपों में जो है समाया हुआ है। ये 7 महाद्वीप कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद दोस्तों कौन सा आता है? अंटार्कटिका के बाद आता है यूरोप। यूरोप के बाद कौन सा है? यूरोप के बाद है दोस्तों, यूरोप के बाद आपको पता है कौन सा है? यूरोप के बाद आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। यानी ये 7 कॉन्टिनेंट है जिसमें जो है 29% स्थल जो है घिरा हुआ है। याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है 5 महाद्वीप और 7 कॉन्टिनेंट है पृथ्वी पर। याद रखेंगे। आप देखते हैं दोस्तों भारत विश्व के जो है क्षेत्रफल के मामले में 10 बड़े देश, यानी क्षेत्रफल के मामले में 10 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो ये इधर छोटे देख लेते हैं, और इधर जो है विश्व के बड़े देश, यानी क्षेत्रफल के मामले में 10 बड़े देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले देश देखेंगे दोस्तों, छोटे देख लेते हैं, वेटिकन सिटी। दोस्तों वेटिकन सिटी जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा देश है, जो कि इटली की राजधानी रोम में जो है स्थित है। यानी इटली की राजधानी रोम, और इसी रोम में जो है एक अलग देश पड़ता है वेटिकन सिटी, और जो कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा देश है। मोनेकरे, नोरू और तुवालू, ये भी 3 अन्य छोटे छोटे देश हैं। अब विश्व के सबसे बड़े देशों की बात की जाए तो रूस पहले नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में, कनाडा दूसरे पर, यूएसए यानी अमेरिका जो है तीसरे नंबर पर, चाइना है चौथे नंबर पर, ब्राज़ील 5वें नंबर पर है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है 6ठे नंबर पर आता है क्षेत्रफल में, और अपना प्यारा भारत जो है 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के मामले में, जिसका क्षेत्रफल आपको पता ही है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है फैला हुआ है। याद रखेंगे। और विश्व का जो है कुल कितना % हिस्सा घेरा हुआ है दोस्तों? 2.4% हिस्सा जो है घेरे हुए है। फिर आता है दोस्तों भारत के बाद आता है अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया, यानी ये क्षेत्रफल के मामले में 10 बड़े देश हैं। अब क्षेत्रफल के मामले में जो है दोस्तों भारत के बड़े राज्य कौन कौन से, यानी भारत के बड़े राज्यों के बारे में देख लेते हैं। क्षेत्रफल के मामले में बड़े राज्य और छोटे राज्य हैं। तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, महाराष्ट्र तीसरे पर आता है, उत्तर प्रदेश चौथे पर, गुजरात 5वें पर, छोटों में गोवा पहले पर, सिक्किम दूसरे पर, त्रिपुरा तीसरे पर, नागालैंड चौथे पर, और 5वें पर आता है मिजोरम। याद रखेंगे दोस्तों, ये छोटे बड़े राज्य हैं भारत के। याद रखेंगे।
अब देखते हैं दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत के कौन कौन से जिले सबसे छोटे हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। यानी भारत के बड़े जिले, यानी भारत के जो है 5 बड़े जिले और भारत के 5 छोटे जिले। तो कच्छ जिला जो है दोस्तों गुजरात राज्य में पड़ता है और जो कि भारत को जो है सबसे बड़ा जिला है, कच्छ जिला गुजरात में है। लेह जिला जो है लद्दाख में है, जो कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। जैसलमेर राजस्थान में है, बीकानेर राजस्थान में और बाड़मेर जो है राजस्थान में। यानी ये तीनों जिले जो है राजस्थान में, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे जिला जो है भारत का सबसे छोटा जिला है। इसकी अब स्थिति की बात की जाए तो केरल में है, लेकिन जिला जो है किसका है? पुदुचेरी का जिला है। याद रखें दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि पुदुचेरी में जो है 4 जिले हैं और ये 4 जिले जो है 3 अलग अलग राज्यों में जो है स्थित है। याद रखेंगे, जिसमें से माहे जो है और पुदुचेरी का जिला है, और ये जो है भारत का सबसे छोटा जिला है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।